बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को देखो, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, फिर भी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा, अपना भजन नहीं छोड़ा, अपना भरोसा नहीं छोड़ा। इसी महाराष्ट्र में टकला ने कितना नहीं घेरा हमको। कब की बात है? 2023 की है। नागपुर वाली हमारी घटना कब हुई थी? 23 में, 22 में, 2022-23 में पूरे देश के लेफ्टिनेंट्स, भगवान को ना मानने वाले, भगवान का विरोध करने वाले हमारे पीछे पड़ गए थे। जगह जगह मीडिया, और सुनो मजेदार बात, आज तक हमने शायद कभी बीच में एक आध बार बताई हो, लड़कियों को खरीद कर हिडन कैमरा लगा लगा करके हमारे पास भेजा, सेट करके लड़कियों को। वो क्या कहते हैं उसको, वो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन के लिए एक नहीं 4 लोगों को हमने पकड़ा, जो अपने बटन में बाल पट्टे के, जो जहां बाल बांधते हैं उस बाल पट्टे में वो आगे ऐसे जूता बनाकर उस बाल पट्टे के क्लिप में कैमरा लगा लगा करके आई। लेकिन गुरुजी की अनुकंपा, हनुमान जी की प्रेरणा, हम तुरंत पहचानेंगे। एक एक महीना धाम पर रुकी, फाउंडेशन लगा लगा। हाँ, इतना फाउंडेशन लगाती कि हमें लगत तो कि रोज 100 ग्राम लगत हो चाहे भाई। हाँ, और भयंकर लाली कि दूर ही से मिलको ऐसे लगे जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। और भैया चेलन, हाँ, हमारे जो साथ आसपास रहते ना, एक निवेदन हम आज करना चाह रहे, कृपा करके आप लोग हमसे वो बालाजी से जुड़े हो, आप ना चेलों से जुड़ो, ना उनके चक्कर में पड़ो। और किसी भी चेला की हमारी गारंटी नहीं है, हमारी खुद की अपनी गारंटी है। कौन चेला कब किसकी मती मार जाए कोई ठिकाना नहीं, और कब क्या करे। तो चेलों को लालच देती थी वो, अब समझ जाओ, वो चुड़ैल। अब वो कैमरा लगा के आई और बैठ गई, 1 महीना रुकी रही धाम पर किराए का कमरा लेकर, और ना भभूति लेवे ना अर्जी लगावे। बस एक दिन तो वो हाथ जोड़ के ऐसी रोई कि मानो और कोई देखे तो लगे साक्षात मीरा है। हमारे गुरुजी ने तो हमें बताई था, तो हम तो पहचाने उनकी, जय हो सूपनखा माता। हमने मनी मन कहा बिल्कुल यही शकल में सूपनखा आई। हमने उनसे तो कुछ नहीं कहा, चुप रहे। 27-28 दिन से ज्यादा जब हो गए और हमने कहा कि ये कोई बड़ा लफड़ा करे, कोनो चेला फंस जाए, उसके पहले ही इसको निपटाओ। हमने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने हमको, जब विवाद चल रहा था तब लगभग 3-4 दिन में, ये बात हमने आज तक बतानी नहीं चाहिए, निज अनुभव है, पर अब आप लोगों के कारण हम बताना चूक नहीं पा रहे। जब वो विवाद चल रहा था तो हर 3-4 दिन में हमारे गुरुजी स्वप्न में हमको आभास देने के लिए रोज आते थे, ताकि इस बालक का कुछ बुरा ना हो जाए, अहित ना हो जाए। हर एक एक चीज समझाते थे, कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, मीडिया वालों को कैसे जवाब देना। तुम विचार करो, हमारा 2 साल तक मीडिया वालों से यही तनातनी चली, अंत में सबने हार मानी और सबको हार माननी पड़ी। ये हमारा चमत्कार नहीं, ये बजरंग बली का चमत्कार। हाँ, तो जो बात बता रहे थे, 28-29 दिन में हुए भगत जी, तो हमने कहा कि अब इनको जल्दी से निपटाओ। तो राम दरबार है जहां हमारा धाम है, बागेश्वर वाला, वहां राम दरबार है जहां राम जी बैठते, हम वहीं बैठ गए। लगभग रात को 9-10 बजे हम दरबार लगाकर भोजन करने अंदर जा रहे थे, तो वो भगवती जी दरवाजे पे ही खड़ी थी। गुरुजी, अरे हमने कहा बहन जी, गुरुजी बहन जी ना बोलो। हमने कहा आंटी जी ठीक हो आप? तो बड़ी नाराज हो गई। नाराज हो गई तो हमने कहा आओ पधारो, आओ 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 आओ, बैठो बैठो। कहाँ से आई हो?
गुरुजी हम दिल्ली में रहते हैं, आपको 8 साल से मान रहे। हमने मनी मन कहा 8 साल पहले हम यूट्यूब में भी नहीं आए थे, और जी हमें 8 साल से मान रही। फेंको लंबी लंबी भाई, फेंको फेंको, नो प्रॉब्लम। हमने कहा हाँ, हमने कहा यूट्यूब पे देखा होगा। बोले हाँ गुरुजी। हम कहा बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत जय हो सूप न खा माता। फिर वो वैसी लंबी लंबी बातें देते रही। उन्होंने सोचा कि अब आगे की बात बढ़ाई जाए। जो रिकॉर्ड उन्हें करना था, जिसके लिए वो आई थी, उसके पहले अपनी ने दाव खेल दिया। हमका और बताओ, सोनू से कब से नहीं मिली हो? और 8-10 बातें हमने उन्हीं की दई कि उस दिन होटल गई थी। फाउंडेशन पे पसीना आ गया, पर वो इतनी बड़ी चंडालन थी, फाउंडेशन भी उसको वाटर ही प्रूफ है। तो अंत तो गत्वा हमने पे उनको जब उंगली दिखाई, हमका जिस क्लास में तुम पढ़ रही हो हमारे गुरुजी उसके प्रोफेसर है। जिन सन्यासी बाबा के हम चेला हैं, अभूतपूर्व हैं। अंत तो गत्वा बक्कल लक्कर फेंक के अपने ही हमारे ही सामने अपने ही मुंह से उन्हें वो कैमरा खाओ, क्षमा मांगी, रोत वह भगत गई। हमने कहा हम किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करते हैं, हमारे गुरु ने ये सिखाया है। हमारे लिए मात्र समान हो, आप बहन समान हो, और ये जो कर्म कर रही हो आप ठीक नहीं कर रही हो। और जो जिनके भी, पर उन्होंने पूरी कहानी बताई, व्यक्ति का भी नाम बताया। हमारे ही लेवल के कोई थे, उनसे वो लेके वो भी बताया। हमने कहा हम उनसे निपट ले, भी तुम खिसको। ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहे। सुनो, ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना हम कोई बहुत लंबी लंबी फेंकना चाह रहे। हम ये कहना चाह रहे, भगवान पर भरोसा पक्का हो तो हर मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।